देखिए, प्रशांत किशोर जी का संविधान बन रहा है और 2 अक्टूबर को उसका विधिवत, इसमें कई आईएएस आईपीएस हैं जो मिलकर कर रहे हैं। ये संविधान आधारित क्या है संविधान जीव जनता के बीच? सबसे पहले ये जानिए कि जो जनसुराज का संविधान बना है, प्रशांत जी के निर्देश में आम लोगों जो संस्थापक सदस्य हैं उनके बीच जाके प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। उसमें जो लोगों की सहमति हुई है, उस सहमति के आधार पर हमारा संविधान लिखा गया है और वो 2 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज मैदान में प्रस्तुत किया जाए। आधार क्या है? मतलब एक होता है कि अलग अलग बिंदु होते हैं, जैसे समाज में चल रहा है कि अब दलित को अंबेडकर के आधार पर चल रहा है संविधान, एक है कि तो इनका अपना आइडियोलॉजी क्या है, किस आधार? हमारा आइडियोलॉजी है ये सर्वविदित है कि हमारा आइडियोलॉजी है गांधी जी का आइडियोलॉजी है। हम गांधी जी के आदर्शों पर, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, लोहिया, सारे लोगों के विचार समाहित हमारे संविधान में हैं। हमारे संविधान में जयप्रकाश नारायण भी हैं। हमारे संविधान में सारे वैसे विभूतियों का विचार समाहित किया गया है जो जनता के लिए, जनता के हित में, जनता के लिए जो भी चीज़ है उसे समाहित किया गया है, लेकिन आदर्श हमारे गांधी हैं। तो चलिए, जिला अध्यक्ष हमारे साथ। बिल्टू, क्या लगता है क्या तैयारी है 2 तारीख को? सर, पहली बार बिहार के धरती पर पूरे भारत के मीडिया से लेकर जितने बड़े बड़े से पॉलिटिशियन हैं, सारे का नज़र 2 अक्टूबर 2024 को वेटनरी ग्राउंड मैदान पटना के कार्यक्रम जो हो रहा है जनसुराज का, उस महाअधिवेशन पर पूरे भारतवर्ष का नज़र है। वह एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 1 करोड़ संस्थापक सदस्य ने मिलकर इस जनसुराज का दल का गठन किया है, जिसमें 2 लाख हमारे सिर्फ वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी उस ग्राउंड में पहुंचकर संकल्प लेंगे कि बिहार की बदहाल व्यवस्था को, हम बिहार की पलायन को कैसे रोक करके हम इस बदतर स्थिति को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का काम। इतने यहाँ आपके सदस्य मनोनीत हो गए, पंचायत से लेकर के प्रखंड और जिला स्तर? अभी तक 1 करोड़ हमारा संस्थापक। दरभंगा में कितने हैं? दरभंगा में लगभग में 40,000 सदस्य हमारा संस्थापक सदस्य बन गया है, और जिसमें जो उत्साह है, उस उत्साह से पता लग रहा है कि 2 अक्टूबर पर 15,000 कार्यकर्ता हमारे पटना कूच करेंगे। जिला अध्यक्ष अब शोएब जी हैं। शोएब जी, ये बताइए कि अब जिस दिन निकलेंगे, पहले से लगातार आप काम भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि लोगों का क्या सोच है कि प्रशांत किशोर किस मुद्दे पर हैं, क्या करेंगे? अल्पसंख्यक वोट बैंक को लाएंगे, कभी फॉरवर्ड हिंदू लाएंगे, क्या लगता है किस पर आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी समाज के सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, समान वर्ग के लोग हों, सभी लोगों को एक तरीके से वो लेके चल रहे हैं, बराबरी का हिस्सा देना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, वो सोच है कि सभी को एक तरह से न्यूट्रल में लेकर के चले, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं। अब यहाँ पर संख्या के आधार पर उन्होंने बताया है कि संख्या के आधार पर हम उन लोगों को भी उतारेंगे जिनकी संख्या है, अगर किसी का संख्या 15% है, किसी का 40% है, किसी 20% है, जो भी है, उस आधार पर ईमानदारी के साथ उनको यहाँ पर उतारा जाएगा। इसमें कोई माइनॉरिटी या फिर दलित या अति पिछड़े की बात नहीं है, सबों की बात है। कैसे जाएंगे यहाँ से, कब जाना है, क्या कार्यक्रम है यहाँ के लोग? ये 2 अक्टूबर को लोग यहाँ से 4 बजे सुबह, 5 बजे सुबह ही निकलेंगे और निकल करके वहाँ वेटनरी कॉलेज के मैदान में जाएंगे और वहाँ पर विधिवत रूप से पार्टी का जो है वो ऐलान किया जाएगा और पार्टी का जो संविधान बना है उस संविधान को पढ़ा जाएगा। सारे लोगों को, जो लोग हैं उनसे हम लोग तो यही समझते हैं कि हम लोग जो जा रहे हैं एक तरह से बिहार की इज़्ज़त की कसम खाने के लिए, बिहार की जो इज़्ज़त है इसको बचाने की एक कसम वहाँ खाएंगे वहाँ पर, कि हम तब तक के सांस नहीं लेंगे, चैन से नहीं सोएंगे जब तक कि बिहार के अंदर में बिहार का बदलाव नहीं हो जाए। बिहार के अंदर में जो बिहार का मामला है, जिस तरह से आप देख रहे हैं व्यवस्था का, उस व्यवस्था का परिवर्तन सरकार
जब तक सरकार ना बन जाए आपकी। तो देखिए ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, और हम बता दें कि देखिए पूरे जो जन स्वराज के जो नेता कार्यकर्ता हैं, जो 40,000 संस्थापक दरभंगा में बन चुके हैं, और इशू को लेकर के सभी तैयारी की जा रही है। और एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि 2 अक्टूबर को जब इनका संविधान होगा, उस हिसाब से ये तय हो जाएगा कि प्रशांत किशोर का अगला निशाना कौन है और प्रशांत किशोर का अगला कदम कौन है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। धन्यवाद।